सामान्य हिंदी की सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सीरीज में आज हम लोग विलोम शब्द के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की जानकारी करेंगे। इस सीरीज में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन आपका है, सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अब देखो, इसमें एक शब्द है विपरीतार्थक। तो हम आप लोगों को विलोम शब्द के बारे में थोड़ी जानकारी पहले दे देता हूँ, इसके बाद में ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आता है विलोम शब्द में कि बताइए विलोम शब्द में सजाती उत्तर दिए जाते हैं कि विजाती उत्तर दिए जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उल्टा आंसर दिया जाता है, तो लोग विजाती उत्तर दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। विलोम शब्द में सजाती उत्तर ही दिए जाते हैं। सजाती उत्तर का मतलब क्या होता है? सजाती उत्तर का मतलब ये होता है, अगर संज्ञा का विलोम संज्ञा से दिया जाता है, विशेषण का विलोम विशेषण से दिया जाता है, क्रिया का विलोम क्रिया से दिया जाता है। ये अंदर सजाती आंसर दिया होता है, जबकि उसका अर्थ अपोजिट होगा वो ठीक है, लेकिन उत्तर हमेशा सजाती दिए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन जो है, सहयोगी का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो सहयोगी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर होगा आप लोग का, वो होगा प्रतियोगी। सहयोगी का क्या होगा बताइए, इसका हो जाएगा आपका प्रतियोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, अनुरक्त का विलोम क्या होगा। अनुरक्त का विलोम क्या होगा, तो अनुरक्त का विरक्त होता है। ठीक है, ये अनुरक्त लिख गया है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। अनुरक्त का सेकंड नंबर में होगा, विरक्त हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर, विरक्त हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है आपका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बताओ चिरंतर शब्द का विलोम शब्द नहीं है। चिरंतर शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो आप देखो, इसमें जब क्वेश्चन पढ़ा करिए तो इसमें नहीं वगैरह का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सही से क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं और आंसर दे देंगे कि चिरंतर का विलोम क्या है, तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। जबकि इसमें बीच में देखो क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, सही से पूरा आखिरी तक पढ़िए, उसमें नहीं न लगाओ। तो इसमें नहीं लगा हुआ है, चिरंतर का विलोम नहीं है। ठीक है, तो शाश्वत देखो, और एक दिया निरंतर, और एक दिया नैसर्गिक, एक दिया है नश्वर। देखो, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है। ठीक है, इसमें जो डी नंबर ऑप्शन दिया है, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है, और जो चीजें प्राकृतिक होती है वो शाश्वत होती हैं, वो निरंतर चलने वाली होती है। ठीक है, तो चिरंतर, चिरंतन का मतलब होता है स्थायी तरीके से। ठीक है, तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। तो चिरंतर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चिरंतर का आपका पर्यायवाची हो जाएगा, ये भी पर्यायवाची हो जाएगा, ये भी पर्यायवाची हो जाएगा। तो जो चीज नैसर्गिक होती है वो चीज प्राकृतिक होती है, जो चीज प्राकृतिक होती है वो शाश्वत होती है, जो शाश्वत होती है वो निरंतर होती है, जो निरंतर होती है वो चिरंतर होती है। इसका मतलब इसका विलोम पूछा गया तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे आप लोग, शुष्क का विलोम शब्द कौन सा है। शुष्क का विलोम, तो देखो शुष्क मतलब होता है सूखा, तो शुष्क का विलोम हो जाएगा आपका आर्द्र हो जाएगा। शुष्क की विलोम के शब्द की बात करेंगे तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा भैया वो आर्द्र हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें आपका है, वो ये है कि मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा। मुख्य, तो मुख्य का मतलब होता है जो मेन होता है। मुख्य का मतलब क्या होता है बताइए, मेन होता है, और जो मेन ना हो उसको हम गॉड बोलते हैं। ये क्वेश्चन होता है मुख्य का विलोम गॉड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जी सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, वक्र का विलोम क्या है। जल्दी से बताइए आंसर, वक्र का विलोम क्या होगा। वक्र का विलोम कौन सा होगा। तो वक्र के विलोम की अगर हम लोग बात करेंगे तो वक्र मतलब होता है आपका टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, और ऋजु का मतलब क्या होगा आपका, सीधा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ए नंबर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से 6 नंबर होगा। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बताइए जल्दी से, तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा। तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो तृष्णा का जो विलोम हो जाता है वो हो जाता है आपका वी तृष्णा। क्या हो जाएगा, वी तृष्णा। इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 8 नंबर, बताइए जल्दी से। 8 नंबर का आंसर क्या होगा, सकाम। सकाम का विलोम शब्द क्या होगा। सकाम का निष्काम हो जाएगा। सकाम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। सकाम का विलोम शब्द हो जाएगा पर निष्काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, पृथक का विलोम क्या होगा। पृथक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। पृथक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो पृथक शब्द का विलोम, पृथक मतलब अलग होगा, और एकत्र माने एक होगा।
पृथक माने अलग अलग, एकत्र माने एक जगह पर। इसका जो आंसर हो जाएगा एकत्र हो जाएगा। 10 नंबर का आंसर बताइए, इसमें हर शब्द का विलोम क्या होगा? हर्ष मतलब खुशी और विषाद मतलब दुख। ठीक है, हर्ष का जो विलोम होगा 10 नंबर का वो हो जाएगा आपका विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर विषाद हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए सब लोग। प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम नहीं है। ठीक है, तो प्रभावी का विलोम अप्रभावी होता है, अप्रयुक्त होता है और प्रभाव शून्य। देखो, अप्रभावी मतलब जिसका प्रभाव हो, अप्रभावी जिसका प्रभाव न हो। ठीक है, इसके बाद में अप्रयुक्त हो जाएगा, प्रभाव शून्य हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका जल्दी से आंसर क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन का जो अगर आपसे आज क्वेश्चन पूछा जाए आंसर तो क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोग को। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? प्रभावी शब्द का विलोम क्या होगा? प्रभावी शब्द का, इसमें एक चीज ध्यान रखना, वो हम पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है। क्या लगा बताइए इसमें? इसमें पहले से ही नहीं शब्द लगा हुआ है, इसको ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है। क्या शब्द लगा बताइए? इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है। प्रभावी मतलब जो प्रभावी ना हो तो क्या हो जाएगा बताइए? निष्प्रभावी। प्रभाव शून्य, प्रभाव शून्य। ठीक है, इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जंगम। जंगम का अगर हम लोग विलोम शब्द की बात करेंगे, जंगम की किसकी बताइए? जंगम की अगर हम लोग बात करेंगे तो जंगम शब्द का विलोम शब्द होता है स्थावर। ठीक है, जंगम मतलब चलते रहने वाला, स्थावर मतलब स्थायी रहने वाला हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हलाहल, हलाहल मतलब एकदम जहर से संबंधित होता है, तो हलाहल, हलाहल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुधा। सुधा मतलब अमृत एक तरीके से हो जाएगा। सदैव, 14 नंबर का आंसर बताइए, सदैव का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताओ। सदैव मतलब जो हमेशा रहता हो। विरल एक होता है विरद, एक विरद, तो इसका होगा विरल। सदैव जो हमेशा रहता हो, विरल मतलब जो कभी रहता हो कभी ना रहता हो। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसके बाद में एक साथ देखते चलते कर सीरियल से देखते हैं। 19 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से। 19 नंबर का देखिए आंसर, सदाचार का विलोम शब्द है। ठीक है, तो सदाचार का शिष्टाचार होगा नहीं, दुराचार हो जाएगा इसका आंसर। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? दुराचार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद में आकर्षण। आकर्षण मतलब जो चीज किसी को आकर्षण करे तो इसका विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। 20 नंबर का आंसर क्या होगा? 20 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो 20 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आकर्षण का जो विलोम होगा वो विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा बताइए? विकर्षण हो जाएगा। इधर आ जाइए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 15 नंबर का आंसर बताइए, परिश्रम का विलोम क्या होगा? परिश्रम जो मेहनत कर रहा हो, विश्राम जो आराम कर रहा हो, तो परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल मतलब जो बहुत कठिन हो एक तरीके से, तो जटिल का आपका आंसर जो हो जाएगा वो सरल हो जाएगा। ठीक है, 21 का आंसर बताइए जल्दी से। आकलन शब्द का विलोम है। आकलन शब्द का बताइए, समाकलन, प्राकलन, समकलन, आकलन का विकलन होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आकलन शब्द का जो विलोम होता है वो विकलन होता है। महात्मा का शब्द का विलोम क्या है? महात्मा, महात्मा मतलब जिसकी आत्मा महान हो उसको महात्मा बोलते हैं, और दुरात्मा जिसकी आत्मा खराब हो तो यह उसको दुरात्मा बोलते हैं। तो महात्मा का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दुरात्मा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 17 नंबर का क्वेश्चन आंसर बताइए जल्दी से। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 17 नंबर का, 17 नंबर क्वेश्चन है, पोषक का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? पोषक का उपयुक्त विलोम शब्द क्या? पोषक मतलब होता है जो किसी चीज का पोषण करे, जो इसका देख रेख करे एक तरीके से, वो उसका पोषक होता है। और जो इसका देख रेख न करके उसका उल्टा करे उसको शोषक बोलते हैं। तो पोषक का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शोषक हो जाएगा। पोषक का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? पोषक का विलोम शोषक हो जाएगा। फिर आप 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए सब लोग इधर। 23 नंबर क्वेश्चन में संयोग शब्द का विलोम है। संयोग शब्द का विलोम है। ठीक है, संयोग शब्द का विलोम की अगर बात करेंगे तो संयोग का विलोम जो होता है वो वियोग होता है। ठीक है, संयोग माने मिलना, वियोग माने बिछड़ना। संयोग का विलोम क्या होता है? वियोग होता है। ठीक है, इसके बाद में एक इसमें क्वेश्चन दिया है, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें कि ईशिप्त का विलोम क्या होता है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग जल्दी से बताइए। ईशिप्त का विलोम क्या होता है?
ईशिप्त। बताइए जल्दी से, ईशिप्त का विलोम शब्द क्या होता है? इशिप्त, चलो मैं इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ। इशिप्त की अगर हम लोग बात करें, इशिप्त का मतलब होता है इच्छित। इजिप्त मतलब इच्छा होना किसी चीज़ का। इशिप्त का मतलब होता है इच्छित होना, जैसे कि हमें ये करने की इच्छा है तो मतलब इशिप्त है इस चीज़ के लिए। तो इशिप्त मतलब होता है इच्छित, और इसका विलोम होता है अनिश्चित। अनिश्चित, अनिश्चित होता है मतलब जिसकी इच्छा ना हो, लेकिन इसमें वो ऑप्शन दिया नहीं तो इसमें अनिश्चित हो जाएगा। ईशिप्त का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा भैया आपको कौन सा बताइए? अनिश्चित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताइए? अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 18 नंबर जो आपका इसमें विलोम है, क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। स्तुत्व की अगर बात करें, स्तुत्व की किसकी बात करें बताइए? एक शब्द इसमें दिया हुआ है, स्तुत्व का क्या होगा? ठीक है, स्तुत्व का मतलब एक तरीके से होता है किसी की अर्चना करना, पूजा करना, उसको मानना, अच्छा मानना स्तुत्व होता है। जबकि ठीक है, स्तुत्व हो जाएगा। लेकिन अब जब हे मतलब किसी से घृणा करना, तो स्तुत्व का क्या हो जाएगा? हे हो जाएगा। ठीक है, स्तुत्व का मतलब क्या हो जाएगा? इसका विलोम जो हो जाएगा हे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप 25 नंबर क्वेश्चन करिए जल्दी से। 25 नंबर कह रहा है कि साधु का विलोम शब्द है। साधु का विलोम शब्द है तो इसका असाधु हो जाएगा। साधु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साधु का विलोम शब्द आपका असाधु हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है आपका 26 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि मौन शब्द का विलोम है। मौन शब्द का विलोम है। मौन मतलब जो शांत हो उसको हम लोग मौन बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा मुखुरता। इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द बताइए जल्दी से? इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा भैया मुखुरता। क्या हो जाएगा? मुखुरता। एक है गौरव। गौरव का जब विलोम होता है आप डायरेक्ट याद करेंगे। गौरव मतलब जिसका नाम विख्यात हो, मतलब बड़ा फैला हो। गौरव का होता है लाघव। गौरव का क्या हो जाएगा बताइए? गौरव का हो जाएगा विलोम शब्द लाघव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग सब लोग। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। कृपण। कृपण, कृपण मतलब कंजूस होता है। ठीक है, तो जो कंजूस होगा उसका विलोम शब्द क्या होगा? परोपकारी होगा, भिखारी होगा कि स्वार्थी होगा? तो जो कृपण होगा उसका अपोजिट हो जाएगा आपका दानी हो जाएगा। ठीक है, जो कृपण होता है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दानी हो जाएगा। 34 नंबर का आंसर बताइए जल्दी सब लोग। 34 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जरा का विलोम कौन सा है? जरा, तो जरा जरा, ठीक है, गाना सुना होगा जरा जरा जरा। तो जरा का विलोम शब्द क्या होगा जल्दी से बताओ? जरा। अब इसमें बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, चलो सिंपल सोच लेंगे तो ये आप लोग का भी गलत हो जाएगा। लेकिन जरा का मतलब इसमें बूढ़ापा से होता है। जरा का मतलब किससे होता है? बुढ़ापा से होता है। ठीक है, या बूढ़े से होता है। ठीक है, तो जब बूढ़े का क्या होता है? जवान हो जाएगा, तो इसका जरा का जो विलोम हो जाएगा वो यौवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौवन हो जाएगा। इसके आगे आप लोग इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 28 नंबर कह रहा है निर्दय का विलोम क्या होगा? निर्दय का हृदय होगा, या शैद होगा, या समय होगा, सदय होगा? तो निर्दय का हृदय। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर आपका। कौन सा बताइए? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दया हो। सदय मतलब जिसमें दया हो, निर्दय जिसमें दया ना हो। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन करो। 29 नंबर अति का विलोम शब्द है। अति शब्द का विलोम शब्द है, जल्दी से बताओ। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से सब लोग। अति शब्द का विलोम शब्द है। अति माने अधिक, कहते ज़्यादा अति ना करो। ठीक है, जैसे आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? फ़ोन चलाते हैं, थोड़ा बहुत चलाते हैं, लेकिन फिर तिरते अति कर देते हैं, और कहा जाता है अति सर्वस्व वर्जते। अति नहीं करना चाहिए किसी चीज़ की। सोशल मीडिया है, थोड़ा बहुत यूज़ करो, पर ज़्यादा में टाइम मत खराब किया करो तुम लोग। ठीक है, ज़्यादातर खासकर बच्चे आजकल जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन तो हम भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक समस्या आ रही है बच्चों के साथ में। समस्या ये आ रही है कि वो सब नोटिफ़िकेशन, नेट वेट सब ऑन रखते हैं, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी जुड़े रहते हैं बच्चे। तो अचानक पता लगे कोई चीज़ ढूँढने गए, एक चीज़ देखने के लिए, उधर कोई काम की चीज़ें आ जाती है एआई के थ्रू, तो फिर उसी में देखते-देखते घंटों कब बिताते हैं तो उनको पता नहीं चलता। इस चीज़ से बच के जो बच्चा रहेगा, वो अच्छा कुछ कर जाएगा ऑनलाइन पढ़ कर के, और नहीं तो अगर जो उसी में घिरता चला गया तो डूब जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, ध्यान रखना। इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग करो, लेकिन लिमिट में करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति ना करो। अति बहुत खराब चीज़ होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, सब कुछ करो, थोड़ा-थोड़ा करो, है ना? अति ना करो। अगला है क्वेश्चन इसमें आपका, अति का विपरीत थक शब्द क्या है? तो अति का क्या होगा? अति माने अधिक, अल्प माने कम। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर।
इसका आंसर कौन सा होगा बताइए, सी नंबर होगा। अब जल्दी चलो 35 नंबर में आओ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, विशेषण शब्द का विलोम है। क्या है, विशेषण शब्द का विलोम है। तो विशेषण का विवेचन संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण शब्द का संश्लेषण हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है यथार्थ। अगला क्वेश्चन है यथार्थ का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो यथार्थ मतलब जो दिखे, जैसे जब ये नैसर्गिक बताया था, नैसर्गिक प्राकृतिक यथार्थ दिखता है, तो जो यथार्थ हो मतलब फिक्स हो, उसमें परिवर्तन ना हो कुछ, उसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा आपका। कृत्रिम मतलब बनाया जा सके, जिसमें बनावट की जा सके। इसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग आ जाइए 30 नंबर पे आ जाओ। 30 नंबर पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है अग का विलोम शब्द है। अग, ठीक है। ये इस अग के अज्ञ, विज्ञ, अविज्ञ, इनके बारे में आप कहीं पर एक जगह लिख लो तुम लोग। इससे क्वेश्चन आता है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, तो इसको कैसे याद रखें। अभी 1 2 3 जो ऑप्शन है वो हम सब बता दे रहे हैं इसके बारे में। वो जी पहला है अग का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना एकदम अज्ञ ही हो क्या, अज्ञ मतलब बिल्कुल तुम्हें ज्ञान है नहीं क्या, ठीक, ज्ञान मतलब ज्ञान होता है, अज्ञ लगा तो मतलब ज्ञान नहीं हो। तो अज्ञ का जो विलोम, अज्ञ मतलब अज्ञानी, जिसको जानकारी ना हो उसको अज्ञ बोलते हैं। ऐसे याद कर लो ट्रिक बना करके, पूरे यज्ञ अज्ञ ही हो क्या, एकदम कुछ ज्ञान नहीं है तुमको एकदम। तो अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा बताइए, इसमें अज्ञ का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए, विज्ञ हो जाएगा। इसका अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखो, विषाद का विलोम शब्द है। संवाद होगा, वाद होगा, प्रतिवाद होगा, निर्विवाद होगा। तो विवाद, तो विवाद का आपका क्या हो जाएगा बताइए, निर्विवाद हो जाएगा। विवाद का विलोम क्या होगा, निर्विवाद। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिमिर का विलोम क्या होगा। तिमिर का मतलब अंधेरा होता है। तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधेरा। और आलोक मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। इसके बाद में देखो अभद्र शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। इसमें देखो अभद्र लिखा है। अभद्र मतलब अभद्र मतलब, अभद्र मतलब बहुत खराब, कहते हैं बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, बड़ा अभद्र आदमी है यार ये, ठीक है। तो अभद्र का विलोम होता है भद्र। जैसे एक नाम सुना होगा, इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है, राम भद्राचार्य। तो जो भद्र शब्द जोड़ रखे हैं ना अपने नाम के आगे, उसका मतलब भद्र का होता है, मतलब एक तरीके से बहुत जानकार, ज्ञानी, मतलब इस टाइप का होता है। और अभद्र का मतलब होता है बहुत बेकार। तो भद्र मतलब पॉजिटिव शब्द है, ध्यान रखना। भद्र कैसा शब्द है, पॉजिटिव शब्द है, जबकि अभद्र उसका क्या है, अपोजिट शब्द है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 38 का, वो सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताइए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब जल्दी से आओ, आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। मूक, एक शब्द दिया है इसमें मूक। तो मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला हो जाएगा, ठीक है। मूक का वाचाल आप लोग को आता है आराम से, इसका हम लोग कर लेंगे। अब 39 नंबर क्वेश्चन पे आइए आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है ओजस्वी का विलोम क्या होगा। ओजस्वी जिसमें ओज हो, पावर हो, ऑरा हो, जिसमें उसको ओजस्वी बोलते हैं। और जिसमें लिखा कांति, कांति मतलब शोभाहीन। कांतिहीन मतलब ओजस्वी का अपोजिट हो जाएगा। कांतिहीन मतलब कांति अच्छे शब्द है, कांति जो शब्द है, कांति माने शोभा, कांति अच्छी चीज़ है, किसी के अंदर अच्छी चीज़ है। लेकिन हीन, हीन मतलब किसी की कमी होना। तो ओजस्वी मतलब कुछ होना अच्छा, और कांतिहीन मतलब किसी का ना होना। तो ओजस्वी का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कांतिहीन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से 40 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ज्योति का विलोम शब्द क्या है। अंधकार होगा, अंधेरा होगा, तम होगा, या क्या लिखा है ये, पत्रिका होगा, बताइए। तो ज्योति माने प्रकाश होता है, हम हिंट दे रहे हैं आप लोग को, बताओ जल्दी से। सॉरी, ज्योति माने क्या होता है, प्रकाश होता है। तो अंधकार मतलब अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। ज्योति, अंधकार, ज्योति, अंधकार। अब देखो अंधेरा होगा, ठीक है, प्रकाश का अंधेरा, प्रकाश होता तो अंधेरा होता, प्रकाश होता तो अंधेरा होता, ज्योति है प्रकाश है तो अंधकार हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। आंसर हमेशा सजाते दिए जाते हैं। तम माना था अंधेरा, अंधकार, ज्योति, तम। ठीक है। इसके बाद में 41 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे जल्दी से। रित, रित का अनरित हो जाएगा। रित का विलोम क्या होगा, अनरित हो जाएगा। 46 नंबर में उन्मुख का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताओ। प्रमुख होगा, सम्मुख होगा, त्रिमुख होगा, विमुख होगा। तो उन्मुख, उन्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा। उन्मुख मतलब सामने, विमुख मतलब अपोजिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको 47 नंबर देखेंगे। 40 वियोग का विलोम क्या होगा, वियोग का विलोम क्या होगा। तो जो वियोग का विलोम होगा वो हो जाएगा भैया संयोग। वियोग का विलोम क्या होता है बताइए। वियोग का जो विलोम हो जाएगा, वियोग माने मिलना, संयोग माने मिलना, वियोग माने बिछड़ना एक तरीके से। इसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका अवतल शब्द का, अवतल का विलोम शब्द है। तो अवतल का उत्तल होता है, अवतल लेंस उत्तल लेंस जो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो अवतल का हो जाएगा आपका
उत्तल हो जाएगा। इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। 48 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 48 पे आओ। तेजस्वी का विलोम क्या है? तेजस्वी का जिसके अंदर तेज हो वो तेजस्वी, और जिसके अंदर तेज ना हो निस्तेज हो जाता है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, नीरस का विलोम क्या होगा? सरस। नीरस जिसमें कोई रस ना हो, और सरस जिसमें रस ही रस भरा हो भैया, ठीक है। हैं मतलब ये आदमी बड़ा नीरस टाइप का आदमी यार, इसके अंदर मतलब रस नाम की कोई चीज नहीं है, और सरस मतलब रस के साथ एकदम मजेदार, ठीक है। तो नीरस का विलोम क्या हो जाएगा? एकदम सरस हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, तीक्ष्ण, बड़ी तीक्ष्ण आंखें हैं इसकी, मतलब तीक्ष्ण बुद्धि का आदमी है ये, तीक्ष्ण, और इसके ना मंद हो जाएगा। तीक्ष्ण का क्या होगा? ये चाकू बड़ी तीक्ष्ण है ना, और उसका मोथर है, तो तीक्ष्ण का मोथर हो जाएगा। तो मोथर इसमें ऑप्शन दिया नहीं है भैया। अब मोथर इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो आप क्या लगाओगे बताइए? मोथर इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो आप लोग क्या लगाओगे तीक्ष्ण का? तो मंद लगा लोगे। मोथर नहीं दिया इसमें ऑप्शन तो क्या लगा लो बताइए? तो आप इसमें मंद लगा लोगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोग को? अब लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इसमें। अब हम लोग आए 44 नंबर क्वेश्चन, आओ पहले 44 नंबर क्वेश्चन देखो। इसमें उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष मतलब जो अच्छा करे, जिसका नाम बिक रहा हो सब ये, तो उसको उत्कर्ष होता है। और उसका अपोजिट क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए? अपकर्ष हो जाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन करो। 45 नंबर क्वेश्चन करिए, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? देखो अभी हाई स्कूल के एग्जाम चालू होने वाले हैं, इसमें बताया जाता है ये इतने प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब उसमें कोई छोड़ नहीं सकते हो, तो अनिवार्य है। और किसी किसी में लिखा ये वैकल्पिक है, तो जिसमें विकल्प हो वो वैकल्पिक, जिसमें विकल्प ना हो वो अवैकल्पिक। तो अनिवार्य का जो विलोम हो जाएगा भैया वो वैकल्पिक हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं वैकल्पिक लिखा तो समझ जाओ थोड़ा अच्छा है, फ्लेक्सिबल है ना, उदार है एक तरीके से, जहाँ पर मतलब ना भी करो कोई दिक्कत, लेकिन जहाँ अनिवार्य लिखा वहाँ पर पूरे पूरे क्वेश्चन करने होते हैं। तो 45 का जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। 45 का आंसर कौन सा होगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका लास्ट है ये प्रश्न, कृत्रिम का विलोम क्या होगा? कृत्रिम जिसको बनाया जा सके, तो बताओ इसका आंसर प्राकृतिक होगा या स्वनिर्मित होगा या स्वाभाविक होगा या स्वचालित होगा? तो कृत्रिम का जो विलोम होगा प्राकृतिक हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम क्या होता है? प्राकृतिक। और प्राकृतिक का विलोम नैसर्गिक भी होता है। नैसर्गिक प्राकृतिक एक ही बात होती है, ध्यान रख लीजिए आप लोग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। आज के हिंदी की, समान हिंदी की सीरीज में इतना ही। थैंक यू सो मच।